हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11th की लीनियर इनइक्वालिटी जो कि चैप्टर हमारा 6th है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मिसलिनियस आज अपलोड हो जाएगी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर सेट्स। तो सेट्स के बारे में देखते हैं क्या है सेट्स, क्या होते हैं सेट्स। तो एक सेट्स के बारे में देखते हैं कुछ, जिसमें हमें दे रखा है जैसे सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक ना, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है इन ए पर्टिकुलर काइंड, सच एज ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए क्रिकेट टीम एक्सेट्रा। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी come across collections. For examples of natural number, points, prime number, etc. More especially, we examine the following collection. जैसे odd natural numbers होते हैं, है ना, लेस देन 10, तो दो कंडीशन लगा दी। एक तो odd natural number मतलब नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं। और ऑड का बोल दिया तो 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 2 इवन हो जाता है। तो ऑड है तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। और एक कंडीशन और लगा दी कि लेस देन क्या है, 10 है। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप का हो जाएगा। रिवर ऑफ इंडिया तो एक कलेक्शन हो गया। रिवर ऑफ इंडिया में आप जयपुर को या लखनऊ को कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ यूपी नहीं ले सकते ना आप, है ना। उसमें रिवर्स ही काउंट होगी, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, है ना, गोदावरी हो गई, महानदी, तो ये सब रिवर्स ही काउंट होगी। तो एक कलेक्शन हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द रिवर इन इंडिया। द वॉल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वॉल्स हैं तो वॉल्स में आपको पता है कि कुछ वेल डिफाइंड ही है, एक फिक्स है कि हाँ वॉल्स जितने ही है इंग्लिश में तो उन्हीं को यूज करेंगे, जैसे कि ए आई ओ यू। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 है, तो ये भी पता ही है आपको कि जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो एक फिक्स नंबर आएगा। मतलब एक अपने पास में डिफाइंड आएगा, डिफाइंड फैक्टर्स आएगा जो कि सभी के लिए सेम होगा ना। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इसके x² - 5x + 6, तो 2 और 3 आएगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि वी नोट दैट ईच ऑफ अबव एग्जाम्पल इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट, well defined collection of object in the sense that we can definitely decide whether a given particular object belong to a given collection or not। ठीक है, हम थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या होता है। वैसे तो आपको नॉलेज में होगा, 10 तक हमने यूज किया ये, पर कुछ हो सकता है आपको जैसे Z+ या R+ या Q+ इसमें। तो देखिए n आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट 1 to इन्फिनिटी। Z होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स में अपने 1 के बाद ओनली 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इंटीजर आपको पता है 1 2 3, 1 2 3। नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, -1 भी होगा, -2 भी होगा। बट 1 और 2 के बीच में कोई भी अपने पास में फ्रैक्शन नंबर नहीं होगा, जैसे 1.5 नहीं हो सकता, 1.6 नहीं हो सकता, या -1.3 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। -1 के बाद डायरेक्ट -2 ही आएगा, वो इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो Z इज ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। Q होता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब इन द सेंस P/Q की फॉर्म में हम जिनको लिख सकें। R होता है द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर और इंटीजर्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो। इंटीजर्स को हम Z से, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को करेंगे तो Z+ हो जाएगा। तो देखो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो Z+ हो जाएगा। R है रियल नंबर है, तो R+ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। R- हो जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो ये तो ईजी है ना, Z को हम Z+ और Z- में, है ना। वैसे ही R को जो रियल नंबर है उसको Z+ और Z- में। बट R रियल नंबर और इंटीजर में क्या फ़र्क है, तो रियल नंबर इंटीजर में ये फ़र्क है कि जैसे 1 और 2 के बीच में, 1 और 10 के बीच में अगर हम इंटीजर्स लिखना चाहें, 1 और 10 के बीच में अगर हमें इंटीजर्स लिखना है, इंटीजर बिटवीन 1 to 10, इंटीजर फ्रॉम 1 to 10, तो 1 हो गया, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके 10 तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें रियल नंबर दे दिया तो रियल नंबर में इनके बीच का भी कोई होगा तो आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने लिखे हैं ये इंटीजर्स हैं। और अगर बोले कि 1.5 क्या है इनके बीच में 1.5, तो ये इंटीजर नहीं है, ये रियल नंबर में काउंट होगा। रियल नंबर में हर एक वैल्यू आती है, 1 से 2 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज आती हैं जो आप सोच सकते हैं, जो आप अज्यूम कर सकते हैं। 1.2, 1.3, 1.2.0, 1.2.002, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी इसी के अंदर आएगी, 1 और 2 के बीच में ही तो लाई कर रही है ये।
तो ये क्या है, एक सेट ऑफ रियल नंबर है, नॉट इंटीजर। इंटीजर में तो ओनली 1 और 1 के बाद डायरेक्ट 2 ही आता है, ठीक है। तो क्यू है तो क्यू क्या, क्यू प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हो गया। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा, ठीक है। अब दो टाइप में हम इनको शो करते हैं, एक तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता है, जो मेथड होता है रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जैसे ए है तो ए एक पॉइंट है, और बड़ा जो है अपने पास में ग्रुप ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट है वो कैपिटल ए है, और उस कैपिटल ए का एक मेंबर है ए, ठीक है ना, एलिमेंट है ए। तो हमें बताना है कि जो ए है उसमें कैपिटल ए में स्मॉल ए एग्जिस्ट करता है। जैसे ए एक सेट है, उसके अंदर हम कह रहे हैं कि ए बी सी डी ये 4 मेंबर हैं। तो अब हमें शो करना है कि ए इज़ द मेंबर ऑफ ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए। तो हम इसको ए इज़ ए एलिमेंट ऑफ ए शो करने के लिए, ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए, तो उसको शो करने के लिए सीधा एप्सिलॉन दिखाते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें कुछ कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ए इज़ ए एलिमेंट ऑफ ए। और अगर हम लिखना चाहते हैं कि ई इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी ई और ए का क्या क्या है, क्या ई एलिमेंट है क्या ए का या नहीं है, तो नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इज़ नॉट द मेंबर ऑफ, इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हमें लैंग्वेज में नहीं, हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी बिलोंग्स दैट, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। द Greek symbol epsilon is used to denote the phrase belongs to. Thus we write A is belong to A. If B is not the element of set A, then we write B is not, B epsilon not, epsilon cancel A, ठीक है ना। एंड रीड, इसको रीड करते हैं B does not belong to A। ये बात समझ आई आपको। अब हम बात करते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की, उसके बाद डायरेक्ट हम जाएंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है। देखिए रोस्टर के बारे में क्या लिखा हुआ है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय द कॉमाज एंड एनक्लोज विथ इन ब्रेसेज, ठीक है ना। मतलब ब्रैकेट के अंदर हम उन एलिमेंट्स को शो करेंगे और सेपरेटेड बाय द कॉमाज, ठीक है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो देखिए ऑल द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, मतलब 2 4 6 यही तो हो गया। 8 ले सकता हूँ क्या, नहीं 8 भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पे क्या बोला गया लेस देन 7, तो ये लेस देन 7 नहीं है, इसका मतलब इससे ऊपर हम जा नहीं सकते हैं। और ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है 0 से स्टार्ट होगा, और इवन तो 0 इज़ नॉट इवन, 0 आपको पता है इवन भी नहीं होता और ऑड भी नहीं होता, तो 2 4 6 हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया 2, ठीक है। जैसे हमने कह दिया इवन इंटीजर्स में 2 4 6, लेकिन 8 हम ले सकते हैं क्या, 8 10 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि लेस देन 7। तो लेस देन 7 में हमारे पास 2 4 6 ही काउंट होगा, ठीक है। तो इसको हम दिखा सकते हैं कि ये ब्रैकेट में हम सेव कर सकते हैं 2 4 एंड 6, ये हमारा क्या हो गया 2 4 6 इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स। सम मोर एग्जाम्पल्स। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन किया है, इसको मान लो ए मैंने दे दिया, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन किया है एलिमेंट्स हैं और उनके बीच में कोमा है और इनको मैंने ब्रैकेट में शो किया है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो कि डिवाइड कर सकता है 42 में, तो इज़, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स वो एलिमेंट हो गए जो 42 को डिवाइड करते हैं। जैसे 1 कर सकता है, 2 3 6 7 14 21 एंड 42, तो ये सारे, तो इनको जो ये जो फॉर्म है, ये जो शो करने की फॉर्म है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमेटेरियल। Thus the above set can also be represented as 1 3 7 21 2 6। मतलब इमेटेरियल का मतलब आप इसको आगे पीछे भी शो कर सकते हो, बट एलिमेंट जो हैं वो सारे होने चाहिए जो कि उस कंडीशन को फॉलो करते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि 42 को डिवाइड करने वाले, तो 42 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे सारे एलिमेंट है, 1 है, फिर 2 कर सकता है, ये रहा 2 3, आगे पीछे करके 6 भी है, फिर 7 है,
फिर 7 के बाद में 14, फिर 21, फिर 42, सारे एलिमेंट्स हैं, बट ये आगे पीछे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमैटेरियल है, कोई भी अरेंजमेंट कोई दिक्कत नहीं, बट अरेंजमेंट के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज AEIOU। तो इसको भी हमने किस में दिखाया है, ये हमारा इसमें दिखा शो कर रखा है रोस्टर में। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता ही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा 1 to infinity, बट ऑड नेचुरल नंबर इज 1, 3, 5 to infinity। द डॉट्स टेल अस दैट द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इनडेफिनेटली। काफ़ी मतलब इनडेफिनेटली मतलब बहुत तक चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये रिप्रेजेंटेशन टेबुलर या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं सेट बिल्डर की। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. For example, in the set AEIOU, all the element possesses a common property, namely each of them is a vowel in the English alphabet and no other letter possesses this property. तो अब इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स ना लिख के उससे रिलेटेड जो भी एक रूल रेगुलेशन बन रहा है, जैसे AEIOU को हमें शो करना है तो हम ऐसे कॉमा लगा के शो ना करें और उसके जगह हम लिख दें कि क्या है ये जो है ईच ऑफ देम इज ए वॉल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये कंडीशन लगा दी कि ये जहाँ इसके अंदर जो वर्ड आएंगे, इस सेट में जो वर्ड आएंगे वो कौन से होंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉल्स होंगे। तो ये कंडीशन लगा दी। तो यहाँ पे एलिमेंट ना लिख के हम उस कंडीशन को लिखेंगे। एंड नो अदर लेटर पजेसेस दिस प्रॉपर्टी। इसके इन पाँचों के अलावा कोई अदर नहीं है तो बस ठीक है। डिनोटिंग द सेट बाई वी बराबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब x क्या है, x इज़ ए वोल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब बात समझ में आ गई कि कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि x इज़ ए सेट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग ए सिंबल x, एनी अदर सिंबल लाइक द लेटर y, z एक्सेट्रा कुड बी यूज, विच इज़ फॉलोड बाई ए कोलन। आफ्टर द साइन ऑफ कोलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। ये कोलन जो हमने साइन लगाया है x, अब x क्या है तो कोलन, x को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि x जो है वो इज़ ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो आफ्टर द साइन ऑफ कोलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी possessed बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड देन एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन ब्रेसेस, ठीक है। द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट V, the above description of set V is read as the set of all x such that x is a vowel of English alphabet. In this description, the braces stand for the set of all. The colon stand for such that. Colon stand from such that. एंड ब्रेसेज कौन से हैं, ये ब्रैकेट है, वो स्टैंड फॉर ऑल द सेट ऑफ। ये जो ब्रेसेज लगे हैं वो बता रहे हैं कि ऑल द सेट ऑफ, ठीक है ना, सभी सेट मतलब उससे रिलेटेड सारे सेट जिस कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो कोलन है वो बता रहा है एक्स इज सच डेट, एक्स इज सच डेट, ठीक है ना, सच डेट क्या, सच डेट मतलब एक्स क्या है, एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब जैसे हमें लिखना है 4, 5, 6, तो एक तो हमने कंडीशन लिखी, एक तो हम कंडीशन लिखते हैं बच्चों, देखिए जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो x है a है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा है, ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो रोस्टर है, ठीक है, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद में अगर हमें इसे शो करना हुआ, अगर हमें इसको शो करना हुआ किस में, रोस्टर के बाद में रोस्टर या टेबुलर बोलते हैं ना उसको, टेबुलर, ठीक है। अब हमें शो करना हुआ सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको अगर शो करना हुआ तो सेट बिल्डर में करने के लिए हम लिखेंगे ए हम x मान लेते हैं और x के बारे में लिखेंगे x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x है वो 2 से तो ग्रेटर देन है और 9 से लेस देन है। एक तो हम ये लिख सकते हैं, हमने लैंग्वेज में क्या लिखा है, x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब पता स्टार्ट लग गया कि 1 से बड़ा है,
और उसके बाद में हम लिख दिया 2 से बड़ा है या 9 से छोटा है। या एक कंडीशन ये भी लिख सकते हैं कि 3 के इक्वल और बराबर है, मतलब 3 x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 8। तो अब सब क्लियर हो गया कि 3 के इक्वल भी है तो मतलब 3 से स्टार्ट हो गया और उससे बड़े सारे, और 8 के इक्वल भी है और 8 से सारे छोटे, मतलब 8 से 8 तक, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 8, और यहाँ भी इंक्लूडिंग 3 हो गया। तो ये भी कंडीशन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, मतलब लिखना हमें किस में है, लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से हमने इसको शो कर दिया है। देखिए x इज ए नेचुरल नंबर एंड 3 इज x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10 is read as the set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10. Hence the numbers are 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक, 10 से लेस देन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया अपने पास में, कौन सा, सेट बिल्डर का रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो 1.1 करने में यूज़ करेगी वो हमारे पास में, एक तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में। दूसरा हमें पता होना चाहिए रोस्टर फॉर्म, या उसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। तो आप इसमें शो कैसे करते हैं किसी भी कलेक्शन को, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी कलेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आज के लिए आप इतना, इसका थ्योरी एक बार रिवाइज कर लीजिए। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, और कोई ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, तो कल एक ही वीडियो में ये पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। 6 के 6 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा हमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, बाकी सारे तो कल आराम से 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप इस जो वीडियो लेक्चर है, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है सेट का, वो आप रिवाइज कर लें अच्छे ढंग से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।